Hello everyone and welcome to my channel. It's डॉक्टर मोहम्मद का हमारा टॉपिक है फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व। फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये है क्या और इसका जो एक रिलेशन है कर्व पे वो क्या है और उसको मतलब राइट पे करना लेफ्ट पे करना उसका मतलब क्या है। और सबसे पहले ये समझते हैं फ्रैंक जो था वो हमारे साथ फ्रैंक का ताल्लुक जर्मन से था। फ्रैंक का ताल्लुक जर्मन से था और स्टार्लिंग जो था वो इंग्लैंड से था। एक्चुअली अगर हम सिंपल वर्ड्स में और एक आसान डिफिनीशन में इसको समझने की कोशिश करें तो ये डिफिनीशन इस पे फिट है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस कर्व, हम ये इसको ये भी कह सकते हैं जो हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल में जो परफॉर्मेंस है जो कर्व बनाता है वो मेनली ये इसी पे बना है। इसका मतलब क्या है इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं बहुत आसान तरीके में। जिस तरह आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये एक कर्व है। ये हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम है और ये हमारे साथ प्रीलोड है। ये दोनों हमारे साथ कहाँ पे हो रहे हैं? दोनों जो सिस्टम ये जो चीज़ें हो रही है हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल में हो रही है। प्रीलोड क्या है हमारे साथ? प्रीलोड हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल इन डायस्टोलिक प्रेशर या वॉल्यूम प्रीलोड को जाहिर करता है। अगर हम इस प्रीलोड को इस तरह इंक्रीज कर रहे हैं तो साथ में इसके साथ क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसका सिंपल ये फंडा है। अगर हम फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व को डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ रेड ब्लड आता है लंग से और वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो जो लेफ्ट एट्रियम में जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल में उतना ब्लड आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना हमारे साथ जो ये वेंट्रिकल है ना ये मायोसाइड है ये उतना ज़्यादा काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना लोड ज़्यादा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल उतना ज़्यादा काम करेगा। मतलब लोड ज़्यादा तो वर्क ज़्यादा। इसका ये मतलब हुआ। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि अगर हम ज़्यादा ड्रिंक करते तो वो ज़्यादा ड्रिंक करते ज़्यादा फ्लूइड लेते तो वो कहाँ पे जाता? हार्ट में। हार्ट में जिस तरह ये है हार्ट में आता तो हार्ट क्या करता? हार्ट में हमारे साथ ये जो फ्लूइड ज़्यादा फ्लूइड होता एक्स्ट्रा वो कहाँ पे जाता? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता? ज़्यादा पंप करता, मोर पंप करता। ये नॉर्मली हमारे साथ होता है। लेकिन अगर स्टार्लिंग फोर्स ना होता तो क्या होता? अगर ये फोर्स ना होता तो इसका नुकसान ये होता कि अगर हम फ्लूइड लेते ज़्यादा तो वो हार्ट में जाते, वो फ्लूइड हार्ट में जाता और हार्ट रेट जो है ना वो कंटिन्यूसली नॉर्मल रहता। वो हार्ट रेट तो सिंपली मतलब नॉर्मल हार्ट रेट में होगा तो वो उसको पुश नहीं करेगा। अगर वो पुश नहीं करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा फिर? हमारे साथ ये वास्कुलर सिस्टम में जाता और वास्कुलर सिस्टम में ये वेस्ट हो जाता। इसका मतलब ये है कि ये फोर्स बहुत ज़रूरी है और ये इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व का जो सीन है। फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व पढ़ते हैं इस स्लाइड पे जो हमारे साथ ये कर्व क्यों लेफ्ट और राइट को जाता है और किस सिचुएशन में ये जाता है। ये हम नॉर्मली हम ये फिजियोलॉजिकल सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि फिजियोलॉजिकली हमारे साथ ये कर्व लेफ्ट और राइट पे क्यों होता है और ये हमारे साथ फिक्स्ड नहीं होता क्योंकि हमारे साथ हार्ट बीट जो है ना वो फिक्स्ड नहीं है। कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, कंट्रैक्टिलिटी कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो इस कर्व को आगे पीछे करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक लाइन है, ये नॉर्मल जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये नॉर्मल एक कर्व है और ये हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम है और ये प्रीलोड सारा कुछ ये हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अ, अगर हम फिजियोलॉजिकली किस चीज़ को बढ़ाए? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। अगर हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाए तो क्या होगा? अगर हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेट्स सपोज़ ये हमारे साथ एक कर्व है, यहाँ से प्रीलोड जा रहा है और यहाँ तक स्ट्रोक हो गया। अगर ये हमारे साथ एक नॉर्मल कर्व है तो मतलब इन गिवन प्रीलोड हमारे साथ क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम इतना होगा, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएँगे, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो क्या होगा? तो हमारे साथ ये कर्व ना ये हमारे साथ लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, इस साइड पे, लेफ्ट पे और ये हमारे साथ राइट है। तो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो इन अ गिवन वॉल्यूम जितना हमने ये वॉल्यूम दिया है तो इसी वॉल्यूम पे स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पे जो प्रीलोड है, प्रीलोड सेम है लेकिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब ये है, अगर हम पेरिफेरी रेजिस्टेंस को जिसको हम कहते हैं टीपीआर, अगर टीपीआर पेरिफेरी रेजिस्टेंस को अगर हम करेंगे तो क्या होगा? पेरिफेरी रेजिस्टेंस कम है तो हमारे साथ आफ्टर लोड हमारे साथ जो वेज़ोडाइलेशन हो गई है, तो हार्ट को मतलब मसला नहीं है, हार्ट के लिए ईज़ी है पंप करना। तो क्या होगा हमारे साथ कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, इसी तरह इसका भी बढ़ेगा। इसके बाद हम आते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये जो येलो लाइन नज़र आ रहा है, ये शो करता है मतलब अगर हम डिक्रीज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हम डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं करेगा तो हमारे साथ कर्व राइट पे आएगा। राइट पे आएगा तो हमारे साथ प्रीलोड मतलब कम हो गया, प्रीलोड कम होगा तो हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। और अगर हम इंक्रीज़ करते हैं किस चीज़ को? टीपीआर को जो रेजिस्टेंस है टोटल पेरिफेरी रेजिस्टेंस जो आफ्टर लोड के बाद होता है। आफ्टर लोड के बाद जो पेरिफेरी रेजिस्टेंस अगर मतलब ज़्यादा हो गया तो हमारे साथ मतलब वेज़ो कंस्ट्रिक्शन है तो हार्ट के लिए क्या है? बड़ा मुश्किल है कॉन्ट्रैक्ट करना, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा क्योंकि वेज़ो कंस्ट्रक्शन है तो हार्ट के लिए मुश्किल है पंप करना। तो ये बहुत ईज़ी था, आप लोगों को समझ आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व पे कि ये हमारे साथ ये लेफ्ट और राइट को जब शिफ्ट होता है तो इसमें क्या चेंजेस आती है। ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्टिलिटी हमारे साथ कॉन्फ्लिक्टिलिटी किस चीज़ में इंक्रीज होती है? हमारे साथ एक्सरसाइज में नॉर्मली और आयोनोट्रोप्स में इंक्रीज होती है। आयोनोट्रोप्स क्या है? हमारे साथ ये मेडिसन है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन है, लेकिन इसमें मेनली 2 काइंड ऑफ आइनोट्रोप्स होते हैं। एक को इसमें मेनली 2 आइनोट्रोप्स हम पढ़ते हैं, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव। पॉज़िटिव हमारे साथ वो आइनोट्रोप्स होते हैं जो हमारे साथ हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता है और जो नेगेटिव होता है वो हार्ट बीट को डिक्रीज़ करता है। सिंपली हमारे हमारे साथ आइनोट्रोप्स करते क्या है? ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सिंपली ये बढ़ाता है या कम करता है। इंक्रीज़ हो गया हमारे साथ एक्सरसाइज़ और आयोनोट्रोप्स में, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन डिक्रीज़ कुछ सिचुएशन है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कम होती है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, एमआई है और हार्ट फेलियर है। तो ये हमारे साथ अगर इंक्रीज़ होगा तो हमारे साथ ये कर्व कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट पे। लेकिन अगर कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो क्या होगा? कर्व शिफ्ट होगा राइट पे। पेरिफेरी रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं टोटल पेरिफेरी रेजिस्टेंस। पेरिफेरी रेजिस्टेंस को हम टीपीआर टोटल पेरिफेरी रेजिस्टेंस भी कहते हैं, लेकिन कुछ बुक में ये सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस भी इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है? टीपीआर में अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज किस चीज़ से होता है? वेजो प्रेशर से। वेजो प्रेशर जो ड्रग्स लेते हैं जो कंट्रैक्शन करता है ये उससे इंक्रीज होता है, और डिक्रीज किस चीज़ होता है? सिंपली वेजोडाइलेटर इन अ सेप्सिस सिचुएशन में।